मेरा नाम है रविंद्र सिंह और हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा कि रेशियो का यूज़ क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि रेशियो निकालते कैसे हैं। क्योंकि आप रेशियो को यूज़ तभी कर पाएंगे जब आपको रेशियो गिवन होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेशियो गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेट फिक्स है, आपको वो फॉर्मेट को सॉल्व करके रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप रेशियो का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रेशियो निकालेंगे कैसे। चलिए, तो कुछ फॉर्मेट फिक्स हैं, उसी फॉर्मेट पे हमको समझना पड़ता है कि आगे हम कैसे बढ़ें और रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, जो सबसे पहला है जो आपको जानना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। क्या है कि इसमें आपको दिया रहेगा x/a बराबर y/b बराबर z/c। तो यहाँ पर आपको रेशियो दिख नहीं रहा है तो आपको कहा जाएगा कि रेशियो निकालिए। तो सबसे यहाँ पर रेशियो कैसे निकालेंगे? ये इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ आपको रेशियो दिख रहा है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर आप रेशियो जो निकालेंगे वो सीधा कहेंगे कि x/y/z इक्वल टू a/b/c, ठीक है। ये इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना होता है। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो फॉर्मेट होगा, कॉम्प्लिकेटेड क्या बोले, इससे बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं कि जब इस फॉर्मेट में हो तो सीधा आपको क्यों कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ भी बस बेसिक ही है। यहाँ पर यदि तीनों बराबर हैं तो तीनों बराबर है तो हम तो मान सकते हैं कि ये किसके बराबर है, तो खुद ब खुद हम लोग मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि x बराबर क्या है, x बराबर ak, y बराबर bk एंड z बराबर ck। तो आपको x/y/y क्या दिखाई दिया, ak/bk/ck। तो सब जगह से k यदि हम कैंसल आउट कर दे तो आपको दिख रहा है कि x/y/z क्या है, a/b/c। इसीलिए हमने कहा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो, ठीक है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे क्या होता है देखते हैं। ये हुआ पहला फॉर्मेट, ये था आपका पहला फॉर्मेट रेशियो निकालने का। अब हम लोग दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। दूसरा फॉर्मेट में क्या होगा, जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें ऐसा दिया हुआ रहेगा आपको ax=by=cz। बहुतों को जिन्होंने कभी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि यहाँ यदि ऐसा दिया हुआ और उसमें उनसे पूछ दिया जाए कि x/y/z क्या होता है तो यहाँ भी वो a/b/c बोल देते हैं। बहुत गलत करते हैं वो। जिन्होंने पहली बार ये सवाल देखा होता है और रेशियो कभी सॉल्व नहीं किया हो वो मिसकंसेप्शन में ऐसा कर जाते हैं, पर आपको पता है कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हमारा जो मोटिव होगा वो होगा कि पिछला फॉर्मेट में हम इसको लाएं ताकि सीधा हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो पिछला फॉर्मेट में हम इसे लाएं कैसे? पिछला फॉर्मेट में हम इसे लाएंगे, यदि यहाँ a अगर यहाँ ना हो के यहाँ होता तो काम हो जाता, b यहाँ होता, c यहाँ होता तो हमारा काम हो जाता। तो हमारा मकसद यही है कि ये a b c जो है इसको नीचे लाया जाए। तो नीचे कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, a b c का एलसीएम से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो a b c से यदि आप थ्रू आउट डिवाइड कीजिएगा, यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए और यहाँ भी कर दिए, तो आपको क्या दिखा, ओह सॉरी, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि x/bc, y/ac एंड z/ab। एकदम पिछला फॉर्मेट है ये। तो आप यहाँ सीधा कह सकते हैं कि x/y/z इक्वल टू bc/ac/ab, ठीक है। तो ये तो बस समझाने के लिए, ये वाला पोर्शन केवल समझाने के लिए था। आपको समझना है कि कभी भी यदि आपको दिया रहे ax बराबर by बराबर cz तो आपको क्या करना है, x मतलब ये देखने के बाद आप सीधा ये कैसे जानेंगे
तो करना कुछ नहीं, आप सीधा x वाले, यदि x निकालना है तो x वाले पोर्शन को ढक देंगे और देखें कि क्या दिख रहा है आपका कोफिशिएंट, तो BC दिख रहा है, तो B इंटू सी, यहाँ BC है। y है तो y वाले पोर्शन को ढक देंगे तो आपको AC दिख रहा है, तो यहाँ AC है। z है तो z वाले पोर्शन को ढक देंगे तो AB दिख रहा है, AB कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ जस्ट याद करने के लिए, बाकी बेसिक तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इससे थोड़ा और आगे देखते हैं कि और क्या फॉर्मेट हो सकता है। तो ये तो B था, अब C पे चलते हैं, तीसरा फॉर्मेट। C तीसरा फॉर्मेट में क्या रहता है, आपको ऐसा दिया रहेगा xy is to yz is to zx is equal to a is to b is to c, और यहाँ आपसे पूछा जाए कि बताइए x is to y is to z क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो करते हैं कि यहाँ पर कैसे हम काम करेंगे। देखिए एक बात रेशियो में आप हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी रेशियो में कोई भी नंबर यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो बदलता नहीं, ये आप बचपन से जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो अभी समझ ही गए होंगे कि कभी भी रेशियो में यदि कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो वो रेशियो अनचेंज्ड रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि जब हमें पता है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर देने से रेशियो में थ्रू आउट वो रेशियो नहीं बदलता है, तो यहाँ भी हम वही काम करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, हम इस पोर्शन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड इज टू वाई जेड बाई एक्स वाई जेड इज टू जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड। रेशियो तो बदलेगा नहीं आपका, तो ए इज टू बी इज टू सी ही रहेगा रेशियो। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि एक्स वाई कैंसिल हो गया, वाई जेड कैंसिल हो गया, जेड एक्स कैंसिल हो गया। क्या दिखा आपको, यहाँ दिख रहा है 1 बाई जेड इज टू 1 बाई एक्स इज टू 1 बाई वाई इजकल टू ए इज टू बी इज टू सी। क्या सीखे हम, 1 बाई जेड अगर ए है जी तो जेड क्या होगा, 1 बाई ए होगा। तो हम यहाँ से x इज टू वाई इज टू जेड को देखें तो x क्या है, 1 बाई बी, 1 बाई बी कर दीजिए, y दिख रहा है 1 बाई सी, 1 बाई सी कर दीजिए, और z दिख रहा है 1 बाई ए कर दीजिए। ठीक है, अब हमें रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, कभी भी यदि आपको रेशियो को अच्छे से इस्तेमाल करना है तो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेशियो एक सिंपल नंबर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। होल नंबर बोलिए, नेचुरल नंबर बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। होल नंबर में जीरो तो जीरो कोई मतलब है नहीं, और नेचुरल नंबर ही कह लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर करते हैं। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है, तो हम यहाँ ए बी सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 बाई बी इंटू ए बी सी, 1 बाई सी इंटू ए बी सी, 1 बाई ए इंटू ए बी सी। तो क्या दिखा आपको, बी और बी कैंसल्ड आउट, सी कैंसल्ड आउट, ए कैंसल्ड आउट। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू ए सी इज टू ए बी इज टू बी सी। अब क्या एग्जाम में आएगा तो इतना थोड़ी करेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम लोग इसे याद करके रख लेंगे कि किए क्या, फार्मूला नहीं रटना है, तरीका याद रखना है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने किया क्या, x दिख रहा है तो हम यहाँ ढूंढेंगे कि यहाँ x कहाँ कहाँ है। तो आपको x कहाँ दिख रहा है, इसमें x है और इसमें x है, तो एक x में a है, एक x में c है, तो इसीलिए AC, इसीलिए यहाँ AC आ गया। ठीक है, y कहाँ कहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, AB यही है, यहाँ AB, Z यहाँ Z है, यहाँ Z है, तो BC इसलिए यहाँ दिख रहा है BC। ठीक है, तो याद करने का तरीका आपका यही होगा, इतना प्रोसेस करके ये चीज़ नहीं निकालेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है, याद करना बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं।
अब आते हैं चौथे फॉर्मेट में। चौथे फॉर्मेट में क्या है? चौथे फॉर्मेट में मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा a1x प्लस b1y बाई a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 बाई c2। ये आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए x इज टू y क्या है। ठीक है, क्या करेंगे? आप जानते हैं c2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, c1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो x इज टू y हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे, लेकिन हम लोग एक प्रोसेस निकाल कर रख लेते हैं ताकि हमें आसानी से ये काम हो जाए, इधर उधर ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। वैसे मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, एक स्टेप से आप बस बच जाए इसी के लिए। देखिए करना क्या है, हमें निकालना है x इज टू वाई। आप क्या करेंगे? x को ढक देंगे। x को यदि आप ढक देंगे तो x ऊपर है तो ऊपर वाले से ही फोकस करेंगे, ऊपर वाले से हमेशा क्रॉस गुना करेंगे, अर्थात ऊपर वाले से b1c2 माइनस नीचे b2c1 x का काम हो गया। अब आते हैं y पे। अब y पे आ रहे हैं तो y को ढकना पड़ेगा, और y नीचे है तो नीचे वाले से फोकस कीजिए, a2c1 माइनस a1c2 माइनस a1c2। फार्मूला याद नहीं रखिए, प्रोसेस। आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे, आप प्रोसेस देखिए केवल। ठीक है, आदमी कितना चीज़ याद करेगा, मैथ्स में ज़्यादा याद करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप बस टेक्निक याद रखिए। ठीक है, वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो बहुत बार ये आपका समय बचा जाता है। अभी इसका मैं आपको फ़ायदे दिखाऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चलिए ये इसे छोड़ देते हैं, अभी नीचे एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा रहा 2x माइनस 3y बाई 4x प्लस 3y इक्वल टू 1:2, और आपसे पूछा गया कि बताइए x इज टू y क्या होगा। तो आप ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हैं, पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को ढकेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, -6 एंड -3 -9, और y वाले पे ढकिए 4 -4 0। ये इत्तेफाक से हो गया है, डाटा खुद का दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, डाटा को बदल लेते हैं। हम यहाँ कर देते हैं, चलिए यहाँ 3 ही कर देते हैं। ठीक, तो आपको x इज टू y क्या दिख रहा है? x को यदि आप ढक रहे हैं तो आपको -9 -3 -12, और y के लिए y को ढकेंगे और y नीचे है तो नीचे से 4 -6, 4 -6 क्या होता है? -2, तो ये हो गया 6:1। ठीक है, तो थोड़ा सा समय हम लोगों ने बचा लिया, इतना किया है तो आपको समझ में आ सकता। लिखने में समय जाता है, ठीक है, लिखने में समय जाता है, इसीलिए आपको हमेशा चाहेंगे कि आप समय बचाने का प्रयास करें। इन्हें याद करने में कोई परेशानी नहीं है, याद नहीं करना है, टेक्निक समझना है। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया पूरा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बेनिफिट और एक दूसरे तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ -3y रहता, ठीक है, यहाँ -3y रहता। अगर यहाँ -3y रहता तो देखिए आपको एक बेनिफिट कैसे मिल जाता, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शायद ये आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, आपको ऊपर लिख के दिखाता। अब तक तो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया है 2x प्लस 3y, और यहाँ हम दे देते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 1:2। मान लीजिए ऐसा हम दे दिए आपको, ठीक है, और हम आपसे पूछे कि बताइए जी x इज टू y क्या होगा। करना कुछ नहीं है। देखिए, आपको पता है कि x में 3 × 2 माइनस 3 × 1 करेंगे आप, तो 3 दूना 6, 6 - 3 3 करेंगे। ठीक है, तो छोटा नंबर था तो परेशानी नहीं हुआ, पर हम यहाँ मान लीजिए कुछ बड़ा नंबर दे देते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आपको मान लीजिए थोड़ा बड़ा दे देते हैं, मान लीजिए हम 43 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 43 ही लिख देते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा करना रहता, तो खैर अभी भी छोटा ही हो गया इसके चक्कर में। यहाँ पर डाटा बड़ा हमको देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ डाटा हमको बड़ा रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब बात को समझना है केवल आपको। तो आप करते क्या,
आप यहाँ पर 43 इंटू 2 माइनस 43 इंटू 1 करते ना, 43 इंटू 2 माइनस 43 इंटू 1 जो आप करते, और नीचे y में आप करते 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ जो आपको अलग से गुना करके जो घटाना पड़ता, तो आप सीधा सीधे क्या करते, 43 कॉमन निकाल लेते, 43 कॉमन निकाल, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 हो जाता। तो आपको सीधा सीधी यहाँ पर जो इतना बड़ा जो लिखना पड़ा, आप सीधा कह सकते थे कि 2 माइनस 1 1 और 1 इंटू 43। तो आप मेहनत से सीधा बच जाते, और ये देखते ही आप यहाँ लिखते 43 = 5 माइनस 4 1, आपका सीधा यहाँ आंसर आ जाता है। ठीक है, 43:1 आपका इस केस में आंसर आ जाता है। तो हर चीज़ का देखिए, हर टेक्निक का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बेनिफिट इसका यही है, बेनिफिट ये है कि अगर आपको सेम मिल गया ना, अगर ये सेम मिल गया तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा घट जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था चौथा टाइप। ठीक, आगे चलते हैं। अब पांचवा टाइप में क्या है, बहुत आप लोग देखे हैं, इसके बारे में बहुत सुने भी हैं, बहुत सारा आपको यूट्यूब में टेक्निक मिल जाएंगे, और सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए आपको हम बताते हैं पांचवा क्या है। पांचवा है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया A:B, मान लीजिए 1:2 है, B:C 1:3 है, C:D 3:4 है, जानबूझ के छोटा छोटा नंबर रखा मैंने, D:E जो है वो 4:1 है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए A:B:C:D:E आपसे मान लीजिए पूछा गया है, तो करेंगे क्या, देखिए क्या करना है। देखिए क्या करेंगे, हमें करना क्या है, चलिए इसे थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं, A:B:C:D:E। इस जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मेथड को यूज़ करने के लिए एक खास पैटर्न का होना अति आवश्यक है। अगर वो पैटर्न को फॉलो नहीं किया और आप वो रूल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो खास पैटर्न है क्या, देखिए वो खास पैटर्न ये है कि रेशियो में जो सेकंड टर्म है, जिस सेकंड टर्म से एंड हो रहा है उसी सेकंड टर्म से शुरू भी हो रहा है, फिर यहाँ जिससे एंड हो रहा है उसी से शुरू भी हो रहा है, फिर वहाँ जिससे एंड हो रहा है उसी से यहाँ शुरू भी हो रहा है। तो ये जिगजैग होना चाहिए। ठीक है, ये जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो अभी जो टेक्निक बता रहे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको इस फॉर्मेट में दिया हो तो आप कैसे काम करेंगे, देखते हैं। करना कुछ नहीं है। इस फॉर्मेट का खूबी क्या है, इस फॉर्मेट का खूबी ये है कि सारे नंबर्स 2 बार हैं, लेकिन 2 नंबर ऐसा है जो केवल 1 बार है। जैसे कौन है यहाँ पर है, ये एक ही बार है, ये भी एक ही बार है। ठीक है, तो जो एक ही बार है, जो चीज़ एक ही बार है, हम लोग उसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो जो एक ही बार है वो पूरा कॉलम, आप मान के चलिए जो एक ही बार है ना, पूरा कॉलम उसका हो गया। जैसे ये क्या है, इस कॉलम पे है ना, तो इस कॉलम में जितने एलिमेंट है सबका प्रोडक्ट यही है A, ऐसा आपको समझना है। अर्थात A के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 × 1 × 3 × 4 is 2। अब इसके अलावा B पे आते हैं, तो B तो 2 बार है ना, B 2 बार है, तो B से B चले जाइए, और जाने का फॉर्मेट कैसा होगा, जाने का फॉर्मेट होगा ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे चढ़ के फिर से ऐसे नीचे आएंगे, यही तरीका होगा आपका जाने का। तो आपको B से B जाना है, तो हम कैसे B से B जाएंगे, BCDB, अर्थात यहाँ पर आपको करना है 1 × 3 × 4 × 2। उसी प्रकार C के लिए C से C जाएंगे, CDBC, 3 × 4 × 2 × 3, 3 × 4 × 2 × 3। ठीक है, और उसी प्रकार D से D जाना है आपको, D से D कैसे जाएंगे, DBCD। ठीक है, 4 2 3 4, 4 2 3 4। आगे अब E तो एक ही है, E जब एक ही है तो जैसे A
ई इस कॉलम पे है ना, और ए इस कॉलम, जब ए इस कॉलम में था तो इसका पूरा प्रोडक्ट, तो ई इस कॉलम पे है तो ई में ये पूरा प्रोडक्ट जाएगा, अर्थात ई जो होगा वो आप लिखेंगे 2 × 3 × 4 × 1। यही है आपका रेशियो। अब इस रेशियो को आपको सिंप्लीफाई करना है। यदि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो यहां पर कुछ है जो कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 3 × 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहां भी 3 × 4 कैंसिल आउट करेंगे, 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 ठीक है। देखिए, तो क्या दिखा आपको यहां पर 1 × 1 1 अनुपात, 1 × 2 2 अनुपात, 2 × 3 6 अनुपात, 4 × 2 8 अनुपात, 2 × 1 2, 1:2:6:8:2, यही है आपका आंसर, ठीक है। पर अगेन आप ध्यान देंगे, ये टेक्निक का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब ये जिगजैग फॉर्मेट में हो, जिससे एंड हो रहा है उसी से अगला शुरुआत होना चाहिए उसका, ठीक है। जिससे एंड करेगा अगला उसी से बिगिन करेगा, एंड बिगिन, एंड बिगिन, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो फिर आप ये रूल नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। चलिए उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए आपको दिया गया है B:A = 1:2, C:D = 2:3, A:C = 1:3, और आपसे पूछा गया कि बताइए A:B:C:D क्या होगा। अब यहाँ पर नहीं लगा देंगे कि यहाँ B है तो B के लिए पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, वैसा नहीं करना है। और A से A चले गए तो A से A सीधा 1 × 2 2, सब खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको उस फॉर्मेट में, जिगजैग फॉर्मेट में लाना होगा। देखिए कैसे, तो करेंगे क्या। देखिए, जब भी आपको उस जिगजैग फॉर्मेट में लाना होता है तो आप एक ही चीज़ को ध्यान देंगे, क्या कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो केवल एक बार लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ कौन सा चीज़ आपको केवल एक ही बार दिख रहा है। आपको B दिख रहा है एक बार, ठीक है, और आपको D दिख रहा है एक बार, बाकी सब 2-2 बार है कि नहीं। तो आप A से भी शुरू कर सकते हैं, D से भी शुरू कर सकते हैं और जिगजैग बना सकते हैं। तो चूंकि बचपन से हम लोग आदत है A से ही शुरू करते हैं, तो चलिए A से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप करेंगे क्या, तो हम इसको सजाएंगे, सजाते हैं। देखिए, B से शुरू करेंगे और D तक जाएंगे। तो B से जब शुरू किए तो B:A यहाँ दिया हुआ 1:2, ठीक है। अब A से जब खत्म हुआ तो यहाँ से A से शुरू भी तो होना चाहिए, तो हम रेशियो ढूंढेंगे कहाँ है A, तो कहाँ है A, यहाँ पर है A, ठीक है। तो A:C हम लिख दिए यहाँ पर 1:3। अब C, यहाँ C है तो हम ढूंढेंगे कहाँ है C, यहाँ है C, तो C:D = 2:3, ठीक है। अब हमारा फॉर्मेट में आ गया जी। तो जैसी फॉर्मेट में आया तो आपको यहाँ दिख रहा है B तो एक ही बार है, D भी एक ही बार है, तो B:A:C:D ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो B देख लीजिए, B तो पूरा 1 × 1 × 2 अर्थात 2 हो गया, और A:A AC 1 2 2 4, और C:C CAC 2 2 3 12, और D तो एक ही है, पूरा मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 × 2 18। अब हम देख रहे हैं कि ये और सिंप्लीफाई फर्दर हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:2:6:9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप कहेंगे बड़ा झंझट है, बड़ा दिक्कत है, इतना आपको एडजस्ट करना, फिर ये वो करना। तो इसका भी एक उपाय है, ठीक है, इसका भी एक उपाय है। देखिए क्या, और वो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, आपको ये तो आना ही चाहिए,
एक और अभी उपाय बताएंगे, आपको वो भी आना चाहिए, बड़ा आपको काम देता है वो। मैक्सिमम टाइम आपको वही मेथड काम आएगा। ये जब आपको बहुत ज़्यादा रेशियो दिया हुआ 3, 4, 5 रेशियो दिया हुआ तब ये अच्छा है, लेकिन यदि कम रेशियो 2 ही रेशियो हो या 3 ही रेशियो दिया हुआ हो तो वो मेथड बहुत बेहतर है। देखिए क्या बताते हैं, अगर हम इसका अरेंजमेंट से बचना चाहते हैं तो अभी जो टेक्निक बता रहा है आप उस पर ध्यान देंगे। देखिए क्या करना है, देखिए क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि A:B:C:D निकालिए, तो लिख देंगे हम A:B:C:D। अब हमें दिख रहा है B:A 1:2, B:A 1:2, ठीक है। C:D 2:3। देखिए ये जो लेवल है ना, इस लेवल से थोड़ा नीचे लिखिएगा, एक ही लेवल पे नहीं लिखना शुरू कर देंगे, इससे एक लेवल नीचे। तो आपको दिया C:D, तो C:D एक लेवल हम नीचे चले जाते हैं और लिख देते हैं 2:3। ये एक लेवल। अगला जो डाटा भरेंगे इसे एक लेवल और नीचे जाएंगे, ठीक है। A:C है 1:3, 1:3, ठीक है। बस ये डाटा जहां लिखाया तो हम अपना काम कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, 1 मिनट। देखिए करना क्या है, आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हैं, ठीक है। यहां पर आपको 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहां पर एक एलिमेंट, मतलब आपको इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। इन दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए चलिए हम इसी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए का मतलब यहां दिया हुआ है 2। इस कॉलम में ये जो रो है, इस रो में बता रहा है कि ए का मान 2 है, और ये वाला रो कह रहा है कि ए का मान 1 है। अब ए तो ए ही है तो मान तो सेम होना चाहिए ना, तो हमें 2 और 1 को सेम करना पड़ेगा, मतलब हमको 2 और 1 को एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो हम इसे 2 तो बना ही सकते हैं, बना देते हैं 2। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉलम तो बैलेंस हो गया ना, ये कॉलम बैलेंस हो गया, बराबर हो गया दोनों। अब यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं हम थोड़ा, यहाँ पर डिस्टर्ब कैसे हो गया, यहाँ पर इस कॉलम में C बोल रहा है 2, इस रो में देखिए C2 बोल रहा है, और इस रो में बोल रहा है कि C तो 6 है। तो 2 और 6 को हम सेम कैसे करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम 6। तो हमें यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपका रेशियो बैलेंस हो गया। A आपको दिख रहा है 2, B दिख रहा है 1, C दिख रहा है 6 और D दिख रहा है 9, 2 1 6 9। शायद यही आंसर था पिछले वाले का, यस 2:1:6:9, ठीक है। ये मेथड आपको बहुत काम देगा समझाने के लिए। लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा है, पर ये लंबा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ समझाने के लिए इतना लंबा हुआ है। बहुत आसान मेथड है ये, आपको इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता है, केवल एक कॉलम को बैलेंस करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हुआ 5वां पैटर्न। अब आते हैं 6ठा पैटर्न में, और 6ठा पैटर्न में 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। चलिए 6ठा पैटर्न क्या है, 6ठा पैटर्न में हमें अनुपात, जैसे अभी तक में जितना भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया उसमें क्या था कि अनुपात एक ही दिया हुआ था। बस पिछले वाले को अगर छोड़ दे, ये जो इससे पहले था 5वां नंबर, उसे यदि छोड़ दिया जाए तो उससे पहले वाले में आपको केवल एक ही रेशियो दिया हुआ था, आप ध्यान दिए होंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपका रेशियो 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल टाइप एफ में पहला नंबर देखिए, मान लिया आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, A:2B + C = 2/7। यह हुआ पहला अनुपात।
और दूसरा अनुपात आपको दे दिया गया है C/A इज इक्वल टू 3:1, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, और आपको बोला कि बताइए A/B/C/S, केवल C। आपसे पूछा गया कि A/B/C क्या होगा। अब पिछले वाला और इसमें आपको अंतर दिखाई दे दिया होगा। जो पिछला वाला था आप बोलेंगे अरे उसमें भी तो बहुत सारा रेशियो दिया हुआ था, पर बहुत सारा रेशियो था लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना था, केवल एक वेरिएबल था A/B, ऐसे ऐसे था। यहाँ पर तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आ गया, डिस्टर्ब कर दिया आपको आके। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ऐसा दे दे तो कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, हम चाहेंगे ना, हम ढूंढेंगे, हम इन दोनों रेशियो में ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा चीज है जो आपको दोनों में दिख रहा है, क्योंकि वही है जो इन दोनों को लिंक करेगा। जब हम दो रेशियो को लिंक करते हैं तो इसको बोलते हैं मर्ज करना, मर्जिंग। तो हमें यहाँ रेशियो मर्ज करना है, तो रेशियो मर्ज करने के लिए हमको एक लिंक ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर लिंक क्या है, यहाँ पर लिंक है A। देखिए आपको इसमें भी प्योर A दिख रहा है और इसमें भी प्योर A दिख रहा है, ठीक है। अगर ये A यहाँ पर होता ना तो नहीं हो पाता, प्योर नहीं है वो, अकेला नहीं है, दिक्कत होता। यहाँ पर है, यहाँ पर शुद्ध A यहाँ है और यहाँ पर भी शुद्ध A है, तो यहाँ पर यही A लिंक करने का काम करेगा। तो यहाँ A बोल रहा है 2 और यहाँ A बोल रहा है 1, तो है तो A ही, तो दोनों को हम चाहेंगे कि बराबर कर दें। तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 होता है, तो हम इसे 2 बनाना पसंद करेंगे। 2 बना देते हैं, इसे हम बना देते हैं 2। तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि बताया था रेशियो जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, बस यहाँ भी वही काम हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 6:2। अब बैलेंस हो गया, हमने मर्ज कर दिया। A का मान आपको दिख रहा है, A का मान आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो A का मान 2 है तो भैया 2 यहाँ लिख देते हैं। B का मान अभी नहीं निकला, पर C तो निकल गया ना, C 6 निकल चुका है, तो इस तो यहाँ 6 दे देता, B निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने तो C का मान 6 निकाल लिया, यहाँ पर C का मान 6 डाल दीजिए। 6 प्लस समथिंग इक्वल टू 7, तो ये जो समथिंग है ये 1 हो गया, ठीक है। 2B बराबर 1, तो B बराबर 1/2, यहाँ पर B बराबर 1/2 हो गया। और अभी हमने क्या बताया था, अभी आपको मैंने बताया था कि रेशियो हमें कभी भी फ्रैक्शन नहीं चाहिए, रेशियो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इंटीजर, चाहेंगे कि ये 2 कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4:1:12, ठीक है। ये हो गया आपका।